तो दोस्तों कभी आप सोचे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, चलती हुई साइकिल या बाइक नहीं गिरती है, जबकि दो पहिए में चलती है, उसके बावजूद भी इधर उधर नहीं गिरती है, और जबकि रुकी हुई साइकिल या मंद गति से चलती हुई साइकिल या बाइक गिर जाती है। क्या वजह है, आज हम लोग जानते हैं। दोस्तों इस बात को जानने से पहले हम लोग दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहला चीज़ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भौतिक वस्तु का पूरा भार किसी उसी वस्तु पर मौजूद किसी पॉइंट पर केंद्रित होता है, जिसकी वजह से वो स्थिर रहता है। और जब भी उस वस्तु का भार थोड़ा सा दाएं या बाएं हो जाएगा तो इसका मतलब वो वस्तु गिर जाएगा। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी मतलब एक छड़ी को लेकर के, रस्सी छड़ी को हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे करता है। देखिए यहाँ पे इसकी छड़ी गिरती नहीं है। इसका मतलब वो क्या है कि छड़ी को अपने हाथ पर रख करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका बनाता है हाथ, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है। तो यही रूल फॉलो होता है चलती हुई साइकिल पे। तो दोस्तों चलते हैं फिर दूसरा एग्जांपल के लिए। दूसरा एग्जांपल है कि चलती लट्टू। एक घूमती हुई लट्टू घूमते घूमते खड़ा रहता है, किसी निश्चित पॉइंट पर पूरा भार उसका लगता है और वो घूमते रहता है, गिरता नहीं है। वहाँ दो बल काम करते हैं, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा जायरोस्कोपिक बल। इसके बारे में बाद में बताऊँगा। सबसे तीसरा एग्जाम्पल आदमी है जो पत्थरों के ऊपर रख करके उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना करके, मतलब उसका एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर जो रखा जाता है, तो जिस पत्थर को ऊपर रखा जाता है उस पत्थर का पूरा भार वो किसी केंद्र पर पूरा स्थिर रखता है, जिसकी वजह से वो पत्थर लेफ्ट राइट नहीं हो पाता और गिरता नहीं है। हमसे ये चीज़ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल, ये काम बहुत मुश्किल है। ये काम बहुत ही स्थिरता और ध्यानपूर्वक से करने पर होता है, तो ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी वस्तु का आप अगर बनाएंगे तो वो एक पॉइंट पर खड़ा रह सकता है, कोई भी भौतिक वस्तु। चलिए दूसरा ये कि आप कई सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि आप एक रस्सी में एक बच्चे को कर्तव्य दिखाते हुए देखेंगे। जैसे कि सड़कों पर, बाजारों में एक बच्चा होता है जो बांस को हाथ में लिए रस्सी पर मतलब वो चलता है, मतलब एक पार से दूसरी पार अपना कर्तव्य दिखाता है। इसका मतलब वो भी क्या करता है, वो दोनों हाथों से बांस को लेकर के बांस से अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाता है, जिसके वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ रहता है और गिरता नहीं है। बांस उसका बैलेंस बनाता है। बांस अगर नहीं लेगा वो बच्चा तो धड़ाम से गिर जाएगा। नेक्स्ट बात ये है कि हमको जायरोस्कोपिक बल समझना है। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइकिल को गिरने नहीं देता है। साइकिल की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से साइकिल गिरता नहीं है या मोटरसाइकिल गिरता नहीं है। चलती हुई साइकिल या मोटरसाइकिल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिरता नहीं। अब बात यहाँ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बना के कौन रखेगा? चलती हुई बाइक या साइकिल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने के लिए एक बल की जरूरत होती है, जिस बल का नाम जायरोस्कोपिक बल कहा जाता है। इसको जायरोस्कोपिक फोर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलते हैं जायरोस्कोपिक फोर्स को भी समझ लेते हैं। जायरोस्कोपिक फोर्स को समझने के लिए साइंस का स्टूडेंट होना लगभग जरूरी है, नहीं तो ऐसे भी आम इंसान समझ सकता है। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। जायरोस्कोपिक बल को साइंटिफिक तरीके से ना समझ करके हम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए जायरोस्कोपिक बल या जायरोस्कोपिक फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी चक्के को घूमने पर उसकी धुरियों में पैदा होता है। अगर आप किसी चक्के की पहली धुरी को बांध करके उसको तेज गति से घुमाएंगे और उसको छोड़ देंगे, जैसे कि ये आदमी अभी ये जो व्यक्ति है इसको करके दिखा रहा है, देखिए उसकी एक धुरी को बांध करके जोर से घुमाने पर के दूसरी धुरी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि दोनों धुरियों पर रस्सी का या फिर किसी चीज़ का सपोर्ट है। देखिए एक धुरी को बांध करके दूसरी धुरी भी उठ जाता है घुमाने पर, तो इसका मतलब घुमाने पर एक धुरी पर सपोर्ट है, दूसरा धुरी अपने आप उठ रहा है, तो उस धुरी को उठाने के लिए जायरोस्कोपिक बल उत्तरदायी होता है। तो जायरोस्कोपिक बल ही है जो उस धुरी को ऊपर उठाता है। तो इसी तरह साइकिल में भी चक्के होते हैं, साइकिल की दोनों धुरियों में सपोर्ट होता है। जब बात यहाँ पे एक धुरी पर सपोर्ट है और जायरोस्कोपिक बल इतना अच्छा काम करता है, तो जाहिर सी बात है दोनों धुरियों पर सपोर्ट है और जाहिर सी बात है घूमेगा चक्का तो जायरोस्कोपिक बल पैदा होगा, जिसकी वजह से साइकिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम परफेक्ट बना हुआ रहेगा, जिसकी वजह से साइकिल गिरती नहीं है। यूं ही साइकिल की गति मंद हो जाती है और साइकिल या मोटरसाइकिल रुक जाती है तो फिर वो गिरने लगता है, तो हमें स्टैंड और पाँव का सहारा लेना पड़ता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जायरोस्कोपिक बल दोनों में से कोई भी अगर काम करना बंद कर दे तो आप समझ जाइए कि आपका साइकिल गिरने वाला है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल को टेढ़ा मेढ़ा चलाने की वजह से क्या होता है, हम तो जायरोस्कोपिक बल बना पाते हैं अपने चक्कों से, उसी स्पीड में हम चलते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करने की वजह से, ज़्यादा दाएँ बाएँ करने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से
आराम से गिरने का संभावना होता है और गिरता भी है। आप देखे होंगे मोटरसाइकिल रेसर्स जो सड़कों पर रेस करने के लिए निकलता है, इतनी स्पीड के साथ इतना स्लैंटिंग मोड में बाइक को चलाता है, तब भी नहीं गिरता है। कभी कभार सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ने की वजह से वो भी गिर जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल और हमारे पेज को आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मुफीद वीडियो आपको पेश कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।